अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, मतलब कि रैंडमली जो है क्या खड़े हुए हैं जैसे तैसे, ठीक है। उसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ कैसे कोई खड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला नहीं, इसमें बताया गया है कि ये जो घटना है माता एक सिरे पर खड़ी है। जैसे कि ये पेन हुआ, पेन का ये एक सिरा हो जाता है, दूसरा ये सिरा हो जाता है। तो मतलब माता कहीं या तो यहाँ खड़ी होंगी या तो यहाँ खड़ी होंगी, किसी बीच में नहीं खड़ी होंगी, ठीक है। तो वही बात है। तो माता एक सिरे पर खड़ी हैं, एफ जो है घटना वो पुत्र मध्य में खड़ा है। पुत्र क्या है, मध्य में खड़ा है। एफ घटना है कि माता पिता इधर कहीं भी हो सकते हैं, या तो यहाँ माता हो जाएगा या तो यहाँ पिता हो जाएंगी, और यहाँ पर माता हो जाएंगी या तो यहाँ पर पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है एफ घटना में कि एफ जो है पुत्र जो है मध्य में खड़ा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है हमको करना है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम इसका चित्र बना लेते, चित्र कह रहे हैं पारिवारिक चित्र में माता पिता तथा पुत्र का प्रतिदर समष्टि निकाल लेते हैं। प्रतिदर समष्टि क्या होता है, देखिए लिखेंगे कि माना ये है माता पिता तथा पुत्र का प्रतिदर समष्टि। देखते हैं, ये प्रतिदर समष्टि को एन ऑफ एस से दर्शाते हैं। माता को मदर बोलते हैं इसलिए एम, पिता को फादर बोलते हैं इसलिए एफ, पुत्र को एस बोलते हैं, सन बोलते हैं इसलिए एस। तो चलिए प्रतिदर समष्टि, माता पिता का प्रतिदर समष्टि कैसे निकालना है। ये लोग क्या हैं, यादृच्छा खड़े हैं। यादृच्छा माने क्या होता है, रैंडमली, ठीक है। तो रैंडमली मतलब कि जैसे तैसे खड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। कोई बोलेगा कि पहले मदर है, फिर उसके बाद फादर है, फिर उसका लड़का यानी कि सन है। हम बोलते हैं कि नहीं, फादर है, मदर है, फिर सन है। कोई बोल रहा है कि नहीं, फादर है, सन है, मदर है, ठीक है। या बोल रहा है कि कोई सन है, फादर है, फिर मदर है। और कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं, मदर है पहले, फिर सन है, फिर फादर है। फिर कोई बोल रहा है कि सन है, फिर मदर है, फिर फादर है। देखिए कोई भी चीज़ ऐसा है जो रिपीट हुआ है नहीं ना, बस इतना ही बनेगा। प्रतिदर समष्टि कितना हो गया, 3 ऊपर है 3 नीचे, यानी कि एन ऑफ एस का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये आया समझ में, प्रतिदर समष्टि निकल गया। तो प्रतिदर समष्टि मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। इतना कन्फर्म है। अब देखिए यानी कि कुल परिणाम मेरा कितना आया, 6 आ गया। आया बात समझ में। अब देखिए घटना ई क्या कह रहा है कि माता एक सिरे पर खड़ी है। तो ई घटना लिखते हैं। ई घटना क्या कह रहा है कि माता एक सिरे पर खड़ी हैं, सिरे पर खड़ी हैं, ठीक है। तो माता एक सिरे पर खड़ी हैं मतलब क्या हुआ कि एक सिरा क्या होगा, या तो इस पेन का आगे वाला सिरा या तो पीछे वाला, मतलब इसी 2 जगहों पर खड़ी होंगी। तो चलिए देखते हैं। माता एक सिरे पर खड़ी है, मान लेते हैं कि माता को मैं इस साइड रख देता हूँ, फिर फादर आएंगे, फिर सन आएगा। तो देखिए माता एक सिरे पर खड़ी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि फादर आएंगे, फिर सन आएगा, फिर मदर आ गया। यहाँ पर रख दिए फादर, तो यहाँ पर अब मदर नहीं लिखाएगा, लेकिन इस सिरे पर तो रखा जाएगा ना मदर को, क्योंकि एक सिरे पर क्या होना चाहिए, माँ को रहना चाहिए। फिर यहाँ पर सन होगा, फिर फादर होंगे, फिर मदर होंगे। आ रहा है बात समझ में। फिर मदर होंगी, देखिए एक सिरे पर मदर है, यहाँ पर भी मदर है। सिरा मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मदर हो गई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, फिर यहाँ पर फादर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आया बात समझ में। ये एम देखिए, ये आपको नोटिस करना है कि एक सिरे पर मदर होना चाहिए। तो ई घटना कितना आया, ई घटना बताइए, टोटल ई घटना 4 आया। यानी कि यहाँ से ई घटना का प्रायिकता निकाला जाए, यानी कि पी ऑफ ई का मान निकाला जाए, तो टोटल कितना है 4, टोटल कितना है 6। तो और ई कितना आया है 4, तो 4 बट्टे में 6 हो जाएगा। ये बट्टे में चला जाता है, जो एन ऑफ एस होता है वो क्या आ जाता है, बट्टे में चला जाता है। तो ई ऑफ एस, पी ऑफ ई का मान निकल गया, इतना आ गया। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ऐसे ही कोई मतलब इंडिकेट करने के लिए कि मतलब कि हाँ ये समीकरण 1 बोलेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए फादर के लिए, फादर कह रहे हैं, एफ घटना देखते हैं। एफ घटना क्या कह रहा है
कि पुत्र मध्य में खड़ा हो। पुत्र को कहाँ खड़ा करना है? मध्य में, यानी कि बीच में। पुत्र मध्य में खड़ा हो। तो पुत्र मध्य में खड़ा हो कहने का मतलब ये है कि देखिए, फादर आएगा, फिर मदर आएगा, मतलब मदर आएंगी, और उसके बाद बीच में क्या आएगा? सन आएगा। आ रहा है बात समझ में? फिर मदर आएंगी, फिर फादर आएंगे, बीच में कौन आएगा? सन आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आया। अब देखिए इसका एफ कितना है? टोटल कितना है? एफ 1 और 2 हो गया, तो 2 लिख दीजिए। अच्छा, इसका भी प्रायिकता निकाल लिया जाए, पी ऑफ एफ का मान। तो पी ऑफ एफ का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे में कुल कितना है? प्रतिदर समष्टि 6, 2 बटे में 6 हो गया। तो इसका समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब हमें क्या निकालना रहता है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब कि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में क्या कॉमन है भाई? चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? फादर सन मदर, फादर सन मदर। देखिए ई में फादर सन मदर दिख रहा है, इसके में फादर सन मदर दिख रहा है। मदर सन फादर, मदर सन फादर, यहाँ पर मदर सन फादर, यहाँ पर 2 मिल रहा है, दोनों का दोनों नीचे वाले से मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन लेना, ठीक है? एम एस एफ हो गया। आया बात समझ में? अब देखिए, अब यहाँ से इसका भी क्या निकल गया? ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका भी प्रायिकता निकाल लीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि कुल कितना है? 2 है, तो पूरा 2 हो गया। आया बात समझ में? और पूरा प्रतिदर समष्टि कितना था? 6, 2 बटा 6। अब हमें निकालना है पी ऑफ ई बटे में एफ। कह रहा है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 6 से 9 तक, तो 9 तक ही निकालना है हमको। क्या? पी ऑफ ई बटे में एफ, यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ नहीं बोलते हैं, ई घटना जो अब एफ घटित हो गया हो, ठीक है? तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लगा देंगे, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ होता है जो नीचे हो रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है? आया समझ में? चलिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान बताइए। 2 बटे 6, समीकरण 3 से, ठीक है? ये 3 मान लीजिए, ठीक है? और बटे में एफ, पी ऑफ एफ निकाले हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 का मान कितना है? 2 बटे में 6। तो अब यहाँ से देखिए 2 बटा 6 है, ये भागा में है, तो 2 बटा 6 कर दीजिए। फिर 2 बटा 6 गुणे 6 ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे कट गया। 2 से 2 कटेगा तो एक बार जाएगा, 6 से 6 कटेगा तो एक बार। 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है? आया बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक नीले और एक पीले पासे को उछाला जाता है। नीला और पीला पासा जो है, समझ में आता है ना? जो लूडो छक्का खेलते हैं हम लोग, लूडो खेलते हैं, तो उसमें जो गोटी होती है उसकी बड़ी वाली, जो जिसको ऐसे ऐसे इसमें रख के ऐसे ऐसे फेंकते हैं, ठीक है? तो वो जो होता है क्यूब जैसा होता है, ठीक है? तो मैंने बताया भी है, चलिए देख लेते हैं। ये बॉक्स जैसा होता है, ऐसा छोटा सा, ठीक है? तो ये जो है, इस पर जो है डॉटेड दिया रहता है, लाइन दिया होता है। 1 ऐसे ऐसे, 2, फिर यहाँ पर 3 होता है, फिर 4 ऐसे ऐसे रहता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो है एक डाइस है, मतलब कि एक पासा है, ठीक है? उस पासे को उछाला जाता है। तो क्या होता है कि उसमें एक नीला है और एक पीला है, दोनों पासे को उछाला जाता है। तो दोनों पासे को जब उछाला जाता है तो पहला है क्वेश्चन आपका कि पासों पर प्राप्त संख्या योग 9 से अधिक होनी चाहिए, होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि 9 से जितने अधिक आएंगे उन दोनों का योग, वो क्या करना है आपको? उसका सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। यदि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त है, ठीक है? पहले हम लोग इतना नहीं करेंगे, पहले एक नीले को और एक पीले पासे को क्या करते हैं? उछालते हैं। चलिए उछाला जाए। क्या कर रहे हैं कि एक नीले और क्या है? नीला है और एक पीला है, और एक पीले पासे को सॉरी उछालने
पर, ठीक है। तो देखिए, एक मान लीजिए कि एक आपके पास एक नीला वाला है, ठीक है, तो इसमें कितना नंबर होगा, 6 तक नंबर होगा। और एक दूसरा है, इसमें भी तो 6 तक होगा, दोनों पासा ही है, तो इन दोनों को जब उछाला जाएगा तो 6 गुणे 6 यानी कि 6 का 36, यानी कि इतना बार इसका क्या आएगा, प्रतिदर समष्टि आएगा। यानी कि एन ऑफ एस का मान कितना आ गया, प्रतिदर समष्टि का मान 6 आ गया, एन ऑफ एस 6 आ गया। आया बात समझ में। अब देखिए, जब 36 घटना घटेगी उसमें आपको पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। 36 घटना लिखेंगे तो कॉपी भर जाएगी। बस आप जानिए कि 36 घटना होती है, जैसे कि हो सकता है कि किसी इस पर एक आ जाए, उछालने लूडो खेले है ना, जरूरी थोड़ी ना होता है बार बार 6 ही आता है, छक्का आता है, ऐसा थोड़ी ना है। फिर 5 आ गया, बोले जो बोले सो आ गया, वैसा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर एक आ सकता है, कोई बंदा का मतलब भाग ठीक है तो उसका 6 आ जाएगा दूसरे वाले पर, तो ऐसा 1 6 आ सकता है, या 2 3 आ सकता है, या 4 5 आ सकता है। ऐसे से कितना होगा घटना, 36 घटना होगा, ठीक है। अरे समझ में। तो उसमें पहला घटना क्या कह रहा है कि जो भी आए उसमें उनका योग क्या होना चाहिए, 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, और एक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त हो, एक नीला है एक पीला है, तो इस पर हमेशा 6 आना चाहिए, ठीक है। और इस पर हमेशा 6 से कम या 6 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि 6 ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। तो देखिए कह रहा है, तो हम लोग लिखते हैं इस क्वेश्चन को, 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखिए नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है, यानी कि ये पहले घटना घट चुकी है, तो घटना घटने वाले पहले घटित हो गई है, तो यानी कि ये एफ है। आ रहा है समझ में, पहले घटना घट गई है यानी कि ये बटे में होगा, और ये क्या होगा, ऊपर होगा। आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया, आपका ई हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग ई मान लिए कि ई जो घटना है वो 500 पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक है, यही ना कर रहा है, अधिक होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 500 पर 9 से अधिक होने की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, तो हम लोग नंबर लिखते हैं। जैसे कि 6 आ गया, किसी बच्चे का पहला डाइस फेंका, उसका 6 आ गया। एक बच्चा फेंका दूसरा डाइस, तो उसका क्या आ गया, मतलब वही बच्चा दूसरा डाइस फेंका तो 4 आ गया, तो 6 4 10 हो गया। आ रहा है समझ में, 9 से अधिक हो गया ना। फिर एक बच्चा 4 आया, एक बच्चे का 6 आया, ठीक है। उसी बच्चे का दूसरे जो है ये 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 5, सारे का योग करिए, देखिए 9 से अधिक आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। 6 के साथ क्या जोड़ सकते हैं कि 10 हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 4 तो लिख दिए, 6 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो 6 5 हो गया। अब इसके बाद क्या आ सकता है, 5 6 आ सकता है। आ रहा है बात समझ में, 5 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ सकता है, 6 6 आ सकता है। आ रहा है समझ में, यानी कि टोटल कितना आ गया, नंबर ऑफ ई कितना आ गया, यानी कि ई की घटना कितना आ गया, 3 और 3 6, यानी कि पूरे मिलाकर कितना आ गया, 6 आ गया। तो घटना लिख लेते हैं कि ये पूरा ये 6 आ गया, यानी कि यहाँ से पी ऑफ ई का मान निकाला जाए तो 6, और टोटल कितना था, 6 × 6 36 आया था ना, यानी कि बट्टे में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6 बट्टे में 36, यानी कि पी ऑफ ई की जो प्रायिकता है या वो क्या आ गया, 6/36। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो एफ है, एफ घटना जो है वो कह रहा है कि नीले पासे पर 6 प्राप्त हो, नीले पासे पर 6 प्राप्त हो, यानी कि देखिए एक नीला है और एक
पीला है, तो नीला वाला पहले आया है, पीला वाला बाद में आया है, तो इस पर क्या आना चाहिए, हमेशा 6 आना चाहिए, इस पर कुछ भी आ जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये आपका कह रहा है क्वेश्चन एफ कि नीले पासे पर, नीले यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, नीले पासे पर 6 प्राप्त होता है। उसकी घटना क्या है, उसकी घटना लिखते हैं, एफ की जो घटना आएगी वो क्या आएगी, 6 प्राप्त हो। 6 कैसे पॉसिबल है भाई, जैसे मान लीजिए कि पहला क्या है, नीला होता है, नीला है ना, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन में ही बोला है कि नीला, फिर उसके बाद पीला, तो पहले नीले वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद पीले वाले को लिखेंगे। तो 6 आने की प्रायिकता, पहला नीला वाला जो है उस पर 6 आए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, बाकी दूसरे वाले पर 1 आ जाएगा, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ऐसे ही आएगा। अब 6 7 आएगा नहीं, क्योंकि डाइस में कितना होता है, केवल 6 तक ही अंक आते हैं। आ रहा है बात समझ में, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये भी पूरा मिलाकर 6 आ गया, यानी कि पी ऑफ एफ का मान कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। अगर यहाँ से पी ऑफ एफ का मान निकाला जाए तो टोटल एफ का मान 6 है, और सब प्रतिदर समष्टि कितना है, 36 है, तो यानी कि 6/36 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब हमको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 6 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और कुछ दिख रहा है, 6 5 कॉमन मिल रहा है, 6 5 कॉमन मिल रहा है, 6 4 कॉमन मिल रहा है, 6 4 भी कॉमन मिल रहा है, तो 6 4 भी कॉमन हो गया, 6 3 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 1 कॉमन मिल रहा है, नहीं, यानी कि पूरा टोटल कितना आ गया, 3। आ रहा है बात समझ में, तो 3 आ गया ई इंटरसेक्शन एफ का मान। अब यहाँ से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाला जाए तो 3 टोटल पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान जैसे निकालेंगे कैसे, यानी कि ई इंटरसेक्शन का मान कितना है, 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रतिदर समष्टि 36, 30 को समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आ रहा है समझ में। अब हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में तो ये बोला नहीं है कि पी ऑफ ई बट्टे में एफ निकालिए, क्योंकि ये तो 9 तक ही था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले घटना ये घट चुकी है, उसके बाद ये घटना घटी है, यानी कि ये कब होता है, जब हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ई घटना जब एफ घटित हो गया है, तो अभी के लिए ये सूत्र बना है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ऑफ एफ, यानी कि एफ घटित पहले हो चुका है, उसके बाद ई की प्रायिकता निकालिए जब एफ घटित हो गया है, तो एफ का घटित हो गया है। आ रहा है समझिए, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा, देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन का मान 3/6 है, 36 है, और पी ऑफ एफ का मान 6/36 है, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3/36 लिख दीजिए, बट्टे में 6/36 हो गया। पी ऑफ एफ का मान यही तो है, पी ऑफ एफ का मान देखिए 6/36 है, और इसका 3/36, इसको काटा जाए, चलिए देखिए 3/36 गुणे 36/6, 36 से 36 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि 1/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर इसमें बी देखते हैं, क्या कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि पासों पर जो प्राप्त संख्या हो उसका योग 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जो पासा फेंक रहे हैं तो उन दोनों का योग क्या आना चाहिए, 7 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम हो, यानी कि नीला पर नहीं, अब किस पर बात हो रहा है, दूसरे वाले, यानी कि पीले वाले पर 4 से कम होने की क्या संभावना है। ठीक है, यानी कि ये भी वैसे ही निकलेगा, मतलब कि ये घटना पहले ही बता दिया है कि घटित हो चुका है, अब इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं नोट कर दिया हूँ। देखिए पासों पर प्राप्त संख्या का योग 7 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। तो पहले तो ई घटना हम लोग
ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ई घटना जो है 500 पर प्राप्त संख्या का योग 7 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। तो ई जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जिसका योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मान लीजिए कि एक बच्चा उठाया डाइस को और फेंका, तो डाइस को फेंकने पर, डाइस मीन्स होता है पासा, ठीक है, 2 आया, एक दूसरे वाले को फेंका तो 5 आया, तो 2 और 5 मिलकर क्या आ गया, 7 आ गया। फिर वैसे ही 1 और 6, 7 आ गया ना। फिर 4 3, ठीक है, फिर 3 4 और क्या हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 5 2 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यानी कि इतनी बार जो है 7 आएगा, ठीक है। जोड़िए देखकर, 2 5 7, 1 6 7, 4 3 7, 3 4 7, 6 1 7 और 5 2 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ई की जो पूरी घटना कितना आया है, 3 और 3 6, यानी कि ई बराबर 6 आया। यानी कि पी ऑफ ई निकाला जाए तो यहाँ से क्या आएगा, 6, और पूरा प्रतिदर समष्टि जो था पिछले वाला ही लेंगे। प्रतिदर समष्टि पूरा कितना था, 36 आया था ना। देखिए इसका पीछे वाला हम लोग किए थे तो 36 आया था ना, 6 गुणे 6 36 आया था, ठीक है। तो ये 6/36 आ गया। आया बात समझ में। अब देखिए 6/36 जब आ गया तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। आया बात समझ में। अब एफ घटना के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। एफ घटना क्या कह रहा है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। पीले पासे पर 4 से कम है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग F बराबर लिखे तो क्या आना चाहिए, पीले पासे, एक नीला है, दूसरा क्या है, पीला है। ये नीला और ये पीला, तो नीला और पीला दोनों पर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना है कि पीले पासे पर प्राप्त संख्या क्या हो, 4 हो। तो नीले वाले का कुछ भी हो, पीले वाले से मतलब है हमको। तो चलिए, प्राप्त संख्या 4 से कम हो, यानी कि जो भी है पीला वाला वो क्या है, पीले पासे पर क्या है, 4 से कम प्रकट हो, ठीक है। तो चलिए, एक बार उछाला तो 1 आएगा, दूसरी बार उछाला दूसरे वाले को, यानी कि ये नीला हो गया, पीले वाले को उछाला तो 1 आया। फिर देखिए एक बंदा आया तो वो 1 उछाला तो 1 आया नीले वाले पर, पीला वाले पर क्या आएगा, 2 आ गया, ठीक है। फिर एक बंदा आया तो फिर नीला वाले पर 1 आया, पीले वाले पर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या 1 इस पर आए और पीला वाले पर 4 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 से हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, यानी कि 4 वाला नहीं चाहिए, तो इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज। अब देखिए 1 आ रहा था, अब यहाँ पर 2 लिखिए, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 2 2 3, ये नीला ये पीला, ये नीला ये पीला, नीला वाला कुछ कितना भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 7 नहीं आना चाहिए, इसको भी 7 नहीं आना है, ठीक है। तो देखिए 2 से 3 हो गया, क्या 2 4 होगा, 2 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 तो 4 से कम होना चाहिए। पीला वाला क्या होना चाहिए, यही ना पीला वाला है, ये तो नीला वाला है, इसको तो कितना भी होना चाहिए। तो नीला वाले पर देखते हैं, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, फिर 3 3 हो गया, क्या 3 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 से कम। फिर नीला वाला 4 1, देखिए नीला वाला 4 तो हो गया, लेकिन पीला वाला 4 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। 4 3, 4 4 होगा, नहीं होगा। वैसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर 6 1 6 2 6 3 हो गया, क्या 6 4 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 7 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है। आ रहा है समझ में, डाइस में 6 तक ही होता है काउंटिंग, आ रहा है बात समझ में। चलिए, इसलिए मैंने नहीं लिया, तो यानी कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई, पूरा टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, तो यानी कि टोटल कितना आ गया, 18 आ गया, 6 3 18,
3 3 6 3 9 3 चौके बाद 3 5 15 3 6 18, यानी कि 18 बार आ गया। यानी कि इसका यहाँ से प्रायिकता निकाला जाए तो 18 बट्टे में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 क्या है, ये पूरा है, ये 36 क्या आ गया, 36 जो है प्रतिदर समष्टि है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए इसका ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। एफ और ई में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए एफ और ई में, चलिए 2 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या 1 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये बात है। चलिए 4 3 दिख रहा है, 4 3 4 3 4 3, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये और ये मिल रहा है कॉमन। क्या 3 4 दिख रहा है, 3 4 नहीं दिख रहा है। 6 1 दिख रहा है, 6 1 दिख रहा है भाई, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 5 2 दिख रहा है, 5 2 5 2, 5 2 दिखा तो, यानी कि टोटल कितना आ गया, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाले तो टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पर, और 5 2 यहाँ पर भी है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दीजिए, यानी कि 3 बट्टे में क्या आ गया, 36, यानी कि 3 बट्टे में 36 को समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। आया समझ में, 1 2 3 निकल गया। अब हमें क्या करना है, पी ऑफ ई बट्टे में एफ निकालना है। ठीक है, चलिए फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग, पी ऑफ ई बट्टे में एफ। ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी ऑफ एफ कर दीजिए। देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू आया है तीसरे का, ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरे का क्या वैल्यू आया है, 3 बट्टे में 36, तो इसको ऊपर रख देंगे, और बट्टे में एफ 18 बट्टे में 36, तो 3 बट्टे में कितना आया था, 3 बट्टे में 36 ही आया था ना, और 18 बट्टे में ये 36। ठीक है, तो इसको काटते हैं, 3 बट्टे 36 भागे में है 18 बट्टे में 36, 3 बट्टे में 36 गुणे 36 को ऊपर ले जाइए, 18 को नीचे लाइए, 36 से 36 कट गया, 3 6 18, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 1 बट्टे में 6 आ गया आपका आंसर। आया समझ में।